हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज डेट है 22 अक्टूबर। सो अभी 11:50 हो चुके हैं सुबह की। तो अब हम एक बिटकॉइन में एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमें एक लॉन्ग की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और शाम को भी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 11 बजे के आसपास मुझे एक ट्रेड दिख रही थी कि अगर मुझे मिलती है तो मैं इस लेवल से इसे शॉर्ट करने की सोच रहा था, क्योंकि मेरा पूरा माइंडसेट था डाउन ट्रेड के लिए। लेकिन जैसे आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे एंट्री नहीं मिली है मुझे, तो ये ट्रेड मेरी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है। सो अब मेरा सिनेरियो है कॉल के लिए या लॉन्ग के लिए कह सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे इसकी एक एंट्री लेनी है। सो गाइस, जो यहाँ से ये मार्केट उठा है, तो मैं यहाँ पे कोई एक अच्छा सा एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ देखूंगा जहाँ से मैं एंट्री लूंगा। जैसा आप देख पा रहे हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से जो ये वाली कैंडल है ग्रीन, 3:55 की, ये मेरी एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है और इसके ऊपर मेरा परफेक्ट एक एफबीजीपी है। सो मैं यहीं पे अपनी एंट्री प्लेस करूँगा। और जैसा आप देख पा रहे हो कि जो मेरा टारगेट था वो भी नियर अबाउट, पहला टारगेट ये था और सेकंड टारगेट मेरा ये था, लेकिन ये एंट्री मेरी बन नहीं पाई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि मैं यहाँ पे सेल करना चाह रहा था। तो अभी बाय के लिए एक बार देख लेते हैं। सो बाय दिस वन। सो एक बार ये प्लेस करता हूँ मैं यहाँ पे, एग्जैक्ट यहाँ पे। और सॉरी। और जो हम एस एल जो प्लेस करेंगे वो हम करेंगे हमारे जो अपने ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल की बिल्कुल थोड़ा सा बफर पे, जैसे यहाँ पे। और जो हम टारगेट रखेंगे वो हम कम से कम बोस तक तो ज़रूर रखेंगे। तो ठीक है, ये हमारा ट्रेड हो चुकी है। इसमें आप रिस्क टू रिवॉर्ड 1:17 देख सकते हो। और जैसे भी ये ट्रेड जैसे भी है, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दी थी जब मैंने ये ट्रेड प्लेस की थी। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरी सारी वीडियोस रिकॉर्डेड होती हैं, तो आपके तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो एक बार जो भी है मेरा सेटअप क्लियर हो जाए उसके बाद देखते हैं। और उसी के बाद मैं सारी अपनी इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ चाहिए वो मैं परचेज़ करके फिर लाइव आना स्टार्ट करूँगा। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ से मेरी एक एंट्री प्लेस करनी थी, तो मैंने एक एंट्री यहाँ पे ले चुका हूँ मैं, जैसे आप देख सकते हो। ये मेरी एंट्री बनी थी लगभग सुबह 8:30 के आसपास। और सेम मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा, बॉस तक। तो अभी देखते हैं कि हमारा इस ट्रेड में क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। सो जैसे भी हो कुछ भी हो, हमें सिर्फ लर्निंग से मतलब है। हमें ये देखना है कि हमारी स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही। सो यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी है और एक बार मैं इसे अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगा। मुझे लगता था कि मैंने कर दिया है, लेकिन अभी देखा तो नहीं हुई थी वो। तो मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके फटाफट कर देता हूँ। सो ऑल डन। जैसा आप देख पा रहे हो, हमने अपनी एंट्री भी प्लेस कर दी है और जितना भी टेलीग्राम पे भी आप सबके साथ में हमने ये ट्रेड शेयर कर दी है। और बाकी ट्रेड्स की बात करें तो एक बार मैं और देख लेता हूँ कि कहीं और भी हमें कुछ मिल रहा है या नहीं, क्योंकि गाइस स्ट्रक्चर मैपिंग करते वक्त काफ़ी टाइम लग जाता है और उससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो एक बार मैं फटाफट देख लेता हूँ कि अगर मेरी पहले इसके अलावा कोई अच्छी सी ट्रेड बन रही है तो देखते हैं। जैसे हमने पहले एक इथीरियम की ट्रेड प्लेस की थी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इथीरियम के लिए। सो ये बीटीसी की होगी ट्रेड।
ये हमने बाई की जो प्लान करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाई थी। ये पेंडिंग ऑर्डर ही प्लेस था और ये एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाया जैसे मैंने अभी आपको बताया था। रही बात इथेरियम की, सो हमने एक इथेरियम की प्लान की थी यहाँ से, जैसे दोनों आप देख पा रहे हो। जो हमने पहली ट्रेड ली थी उसमें हमारा एसएल गया था, लेकिन ट्रेड बिल्कुल सेम थी, आप देख सकते हो। जैसे ये टाइमिंग क्या होगी इसकी, मे बी ये देखो, ये शाम के 8:30 बजे के आसपास मैंने जो एंट्री लेने की कोशिश की थी इसमें। और अब वही देखो, यहाँ पे देखते हैं 8:30, नियर अबाउट दिस एरिया, मतलब यहीं के आसपास हमने एक एंट्री लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें हमारा पहले ही एसएल जा चुका था, देखो आप देख सकते हो। क्योंकि ये मैंने यहीं पे जल्दी से एग्जीक्यूट कर दिया था। और उस टाइम भी मेरा प्लान यही था कि मेरी ट्रेड डाउन साइड के लिए मैं प्लान करूँगा। और आप देख सकते हो कि जैसे भी हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो हिट हो चुका है और ये सेकंड टारगेट तक भी ज़रूर आएगा, ऐसी मेरी एनालिसिस के हिसाब से तो ज़रूर आना चाहिए इसे। तो ये हो गई बिटकॉइन और इथेरियम की बात। सोलाना देखते हैं। सोलाना जैसे हमने देखा था, मेरा जो एरिया था वो यहाँ तक था, इस यहाँ तक तो आ जाना चाहिए था अभी तक। और देखते हैं, क्योंकि अभी तक भी हम अपने प्रॉफिट में ही हैं। जैसे आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे एंट्री प्लेस की थी और इसने काफ़ी अच्छे से ऊपर से नीचे आके यहाँ तक आ रहा है। सेफ ट्रेडर जो भी है, अगर जिसने ये ट्रेड मेरे साथ ली थी, वो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा ट्रेलिंग एसएल के साथ भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अ, और जो बात रही सिल्वर की हम स्ट्रक्चर मैपिंग अभी नहीं कर पाए थे, तो मैं इसकी एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद मैं देख लेता हूँ इसको भी। और अब बात कर लेते हैं एक बार गोल्ड की, अगर गोल्ड में भी कुछ है तो। गोल्ड, ठीक है। ये ये बॉस हो गया हमारा, और ये हमारा फर्स्ट आइडियम हो गया। बाकी गोल्ड में हमें एक अच्छी एंट्री यहाँ पे मिल सकती है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि कहाँ तक हमारी एंट्री होगी, किस लेवल पे। क्योंकि देखो गाइस, आप देख पा रहे हो कि पहले जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर था वो अप ट्रेंड के लिए था, ठीक है। और अब ट्रेंड चेंज हुआ है, जैसे भी चोक हुआ है, चोक होते ही हमारा जो हो जाता है, डाउन ट्रेंड चेंज हो गया है इसमें। तो अभी मेरा जो स्नैरियो रहेगा वो मेरा यहाँ से, एक बार मुझे यहाँ से एक कोई अच्छी सी एंट्री मिल जाए, उसके बाद जो मेरा टारगेट होगा वो लगभग लगभग मैं रखूँगा दिस, हाँ ये, बिल्कुल ये। दिस दिस एरिया, ये एरिया तक मेरा जो है टारगेट होगा। सो एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि कोई छोटे टाइम फ्रेम में अगर मुझे यहाँ पे कोई एंट्री मिल रही है, तो एक बार मैं 5 मिनट में भी देख लेता हूँ। देखिए, 5 मिनट में हमें यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट मिलता है। और जैसे भी इसने यहाँ की लिक्विडिटी ली है, जैसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात करें हम, तो जो भी हमारा हायर लो था इस सिनेरियो में, जो चोक पॉइंट पे था, ये हायर हायर लो है। ये हायर लो के भी नीचे लिक्विडिटी होती है और हायर हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है। तो अभी हमारी बारी है, जैसे आप देख पा रहे हो कि इसने मार्केट ने क्या किया है, इसने हायर लो की लिक्विडिटी ली है और चोक किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी ये ऐसी लिक्विडिटी लेते हैं, तो नो नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चोक होने के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। लेकिन इसमें हम एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और फिर यहाँ से हम एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो एक बार मैं इसे थोड़ा सा देख लेता हूँ कि हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। सो बेसिकली ये इसका आइडियम होगा, और यहाँ से देखूँ तो मैं लास्ट बाइंग लास्ट सेलिंग कैंडल ये होगी।
यहाँ पे हमें कोई भी एफबीजी वगैरह नहीं मिल रहा, और इसमें देख लेते हैं एक बार। कोई अगर हमें एंट्री मिलती है तो एक रिस्की ट्रेड मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं चाह रहा था कि इस एरिया के आसपास कहीं मिले तो ज़्यादा बेस्ट होगा। सो इसमें देखते हैं, ये हमारा कैंडल हो गया फर्स्ट, और सेकेंड ये भी नहीं हो रहा है। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमें कोई भी एफपीजी नहीं मिलता है तो हम ऑब्वियस सी बात है लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक बार मैं इसे देख लेता हूँ, अगर यहाँ पे भी कुछ होता हो तो। लास्ट सेलिंग फर्स्ट कैंडल, ये इनसाइड बार हो गई है, और ये यहाँ पे भी नहीं हो रहा। तो ऑब्वियस सी बात है अब हमें 1 मिनट पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा एक बार। तो 1 मिनट में फिर से एक बार देख लेते हैं कि दिस तो दिस, यहाँ पे एक हमें एफपीजी दिख रहा है और ऑर्डर ब्लॉक भी अच्छा है। यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे मतलब मैं चाहूँगा कि यहीं पे लूँ। देखो, हाँ, मैं सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक पे भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो हमारा एंट्री एरिया ये होना चाहिए, दिस वन। ठीक है, ये मेरा एंट्री एरिया होगा, और ये जो है इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही हमारा बफर में हम थोड़ा सा एसएल रखेंगे अपना। और जो टारगेट होगा वो आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा टारगेट हम लेने वाले हैं इसमें। अगर मार्केट हमें मौका देता है तो बेसिकली हमारी लॉन्ग की पोजीशन है। एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि जो ये ऑर्डर फ्लो है इनमें जो इन्हें टैप किया है या नहीं किया है। अगर ये किसी भी ऑर्डर ब्लॉक इस ऑर्डर फ्लो को मार्केट रिटेस्ट करके टैप करता है तो उस ऑर्डर फ्लो की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो यहाँ से देखते हैं, ये टैप नहीं हुआ है, ये टैप हो चुका है, और ये भी टैप हो चुका है। हाँ सही है, मैं यहीं से ही अपनी एंट्री प्लान करूँगा अगर मुझे मिलती है तो। और एसएल जैसे हमने बात की थी, हम इसके थोड़ा सा लो के बफर पे रखेंगे। हाँ मानता हूँ मेरी ट्रेड्स थोड़ी सी बड़ी होती हैं, जिसमें एसएल का भी थोड़ा बड़ा हमें लेना पड़ सकता है, लेकिन उसके हिसाब से हमारा टारगेट भी काफ़ी बड़ा होता है। अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे एसएल ज़्यादा बड़े हैं तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग पे थोड़ा फोकस कीजिए और उस हिसाब से अपना काम कीजिए। तो बात करेंगे यहाँ, चौक हो चुका है यहाँ पे फर्स्ट आइडियम, और हाफ एन आवर पे भी हमें कोई मिलता है क्या? लास्ट बाइंग दिस नहीं हो रहा है यहाँ पे भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ से लेके इसको टारगेट रखता हूँ यहाँ तक। सो ये हमारा एफ होगा जहाँ तक हमें टारगेट रखना है, और इसके ऊपर जो भी है ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का है। क्योंकि ये वाला वर्क अगर जब हम इसमें सेलिंग में काम करेंगे, यहाँ से हम जो प्लान करेंगे सेलिंग की, उसमें जो इसका ऑर्डर ब्लॉक का है काम आएगा। अगर इसे टैप ना किया हो तो, अगर इसे टैप कर दिया होगा तो हम उसकी हिसाब से कुछ और सिनेरियो देखेंगे। तो अभी मैं एक बार थोड़ा सा इसे एक्सपेंड कर देता हूँ, और इसमें 1:20 का हमें रिस्टोर रिवॉर्ड मिल रहा है। और एक बार इसे भी मैं अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। गाइज, अगर आपको लगता है कि मैं ट्रेड बाद में देता हूँ, मतलब आपके पास बाद में पहुँचती है, तो देखो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं रिकॉर्डिंग ही अभी कर रहा हूँ वीडियोस। अगर आपको ये टेलीग्राम अब टाइम टू टाइम चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। कोई मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप ज़रूर ये काम कर सकते हो। तो एक बार मैं इस ट्रेड को शेयर कर देता हूँ। सो हमने अपनी ट्रेड प्लान कर दी है। अगर बाद में हमें कोई और भी ट्रेड मिलती है तो मैं
ओबीसी कल की तरह इसका एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा। अगर नहीं मिलती है तो हम कल ही अगली एनालिसिस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।